दोस्तों सुप्रभात। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अभी मैं जहां पर खड़ा हूं यह है 309 राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक ढोलनाग मंदिर के नीचे, और ये है अजंती बुबू का प्रवेश द्वार। और आज आपको इनकी कुछ गाथाएं बताते हैं। और जो यहाँ पर आप लकड़ियाँ देख रही हैं ना, अजंती बुबू को यही चढ़ती हैं कि जो भी यहाँ पर आता है वो लाठी चढ़ा के जाता है। तो इसको दिखाते हैं और इसकी गाथा का कुछ वर्णन आपको सुनवाते हैं। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि अजंती बुबू साथ देने वाला देवता माना जाता था पुराने समय में। तो दोस्तों ये है अजंती बुबू का प्रवेश द्वार और सुंदर सा गेट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी ये लकड़ियाँ हैं, और अजंती बुबू को लाठी चढ़ाई जाती थी, क्योंकि बुबू लाठी के सहारे चलते थे, इसलिए इनको लाठी चढ़ाई जाती है। और इसके प्रवेश द्वार से मैं अभी निकल रहा हूँ रोड से नीचे की ओर, जहाँ आप देखेंगे कि यहाँ ज़्यादातर जो है बाँज के और बुरास के पेड़ आपको नज़र आएंगे। और ये रास्ता है खड़ंजा बना हुआ है। और आज दिखाते हैं आपको अजंती बुबू का मंदिर। और पुराने समय में जब रोडों का जाल नहीं बिछा था, उस समय जब हमारे देश प्रदेश से चाहे फौजी हो या सिविल नौकरी वाले हो घर आते थे, तो अजंती बुबू उनको घर तक छोड़ने आते थे और एक इंसान के रूप में आते थे। और जिस समय वो उनके सरहद तक उसको छोड़ के जाते थे उस व्यक्ति को, तो उसके बाद वहाँ से अदृश्य हो जाते थे। तो अजंती बुबू की बड़ी महिमा है हमारे पहाड़ में। और ऐसे छोटे छोटे मूल थान इनकी कमेड़ी में है। अभी मैं जा रहा हूँ अजंती बुबू के मंदिर में, दिखाता हूँ आपको। ये रास्ता है और ठीक इसके चारों ओर आप देखेंगे कि बाँज के और बुरास के और कुछ चीड़ के पेड़ भी हैं। तो इनके बीच में, घने जंगलों के बीच में, यह अजंती बुबू का मंदिर, इसका दर्शन करके आते हैं। और काफ़ी नज़दीक है रोड से, आप जा सकते हैं जब भी कभी आते हैं। तो रोड पर एक हरा गेट बना हुआ है, बस उसके नीचे ही अजंती बुबू का मंदिर है। और बस मैं पहुंचने वाला हूं मंदिर में, और आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। और यहाँ पर पूजाएं भी होती हैं। अजंती बुबू की को जो मन्नत मांगता है वो पूजाएं भी करता है। तो ये है उसका रास्ता। और आप देख सकते हैं सुंदर प्राकृतिक वादियों में बसे हमारे ऐसे देवी स्थल और छोटे छोटे मंदिर जिनके बने हुए हैं, और बड़े बड़ी इनकी गाथाएं हैं। तो शायद ये धर्मशाला यहाँ पर है, हाँ, क्योंकि जब मैं पहली बार आया था उस समय नहीं था। तो ये धर्मशाला अजंती बुबू के नाम पर श्रीमती बसंती देवी पिता श्री दीवान सिंह करम्याल की स्मृति में धर्मशाला बनवाया गया है। पुराने समय का धर्मशाला है वो इस तरीके का था। और जो यहाँ खाना आना बनता है वो इधर बनता है। आप देख सकते हैं ऐसे चूल्हे लगे हुए हैं। तो पहाड़ों में बलि प्रथा का भी है वो इस मंदिर में है। और यहाँ पर पूजाएं अर्चनाएं होती हैं। समय समय पर लोग आके यहाँ पर जो भी मन्नत पूरी होगी उसका। तो ये सुंदर सा दृश्य आप देख सकते हैं, प्राकृतिक सौंदर्यता के बीच में बसा यह अजंती बुबू का मंदिर। अभी यहाँ नीचे पानी भी है, जाते हैं देखते हैं। तो अजंती बुबू का मैं आपको दर्शन करवाता हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से। तो ये देखिए सुंदर सा मंदिर, बाँज के जंगलों के बीच में एक खुले स्थान पर, यहाँ पर स्थान भी खुला है। तो ये है अजंती बुबू का मंदिर। और हमारे पूर्वज बताते थे कि जब भी हमको रात हो जाती थी घर आने में, क्योंकि उस समय विजयपुर और ये बिगुल स्टेशन हुआ करता था। तो ये हैं हमारे अजंती बुबू, देख सकते हैं आप। उनके हाथ में एक लाठी है और साथ में उनकी लिंग भी है। और ये अजंती बुबू की प्रतिमा आप देख सकते हैं। तो हमारे पूर्वजों के द्वारा जब बताया जाता था कि हम जब पुराने समय में पैदल यात्रा करते थे विजयपुर से अपने घर तक की, यहाँ तक कि कमस्यार घाटी के लोग भी विजयपुर और बिगुल उनका स्टेशन हुआ करता था। तो वहाँ जब रात हो जाती थी तो अजंती बुबू एक आम आदमी की तरह लोगों को छोड़ते थे। और जैसे ही उनकी सरहद पर पहुँचते थे तो वहाँ से अदृश्य हो जाते थे। तब लोगों को लगता था कि अजंती बुबू हमारा साथ देने के लिए आए हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से ये अजंती बुबू का सुंदर सा मंदिर, यहाँ पर टाइल भी बिछवाई हैं। तो ये है हमारे ठीक ढोलनाग मंदिर के नीचे, और जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। रोड से करीब 50 मीटर नीचे है ये। और चारों ओर बाँज के हरे भरे
जंगल और बुरांस के, चीड़ के, और इस तरफ शायद पानी है नीचे। मैं क्योंकि आया हूँ एक बार यहाँ पर, देख के आता हूँ पानी कहाँ पर है, वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए पुराने समय के जो धर्मशाले थे वो इस तरीके से बने थे। अब ये जीर्ण शीर्ण हालत में है क्योंकि टूट गया है, और जो अभी नया धर्मशाला बना है वहाँ पर बना हुआ है। तो दोस्तों ऐसे देवी देवताओं की कई गाथाएं हैं। अजंती बुबू का मंदिर, जिसका मूल स्थान जो है कमेड़ी देवी, जो हम फेड़ीनाग मंदिर जाते हैं उसके पल्ली घाटी में है, उसको भी दिखाएंगे ब्लॉग में, पर आज नहीं क्योंकि वहाँ काफ़ी लंबा जाना होता है। तो आज मैं विजयपुर पे यहाँ पर जगह जगह पर हमारे छोटे छोटे, जैसे गोलजू हमारे कुमाऊं में जब घूमे तो उनके हर जगह ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर, नीचे घाटियों पर भी उनके मंदिर बने हुए हैं। तो ऐसे ही हमारे अजंती बुबू का मंदिर है ये। और ये इंसानों का पुराने समय में जब रात हो जाती थी उनको घर आने में, तो उनका साथ देते थे उनके घर पहुंचने तक। और एक आम इंसान के तरह, जैसे एक बुबू हमारे साथ कोई चल रहा है वैसे चलते थे, वैसी बातें भी करते थे, और उनको उनके मंजिल तक पहुंचाने के बाद वहां से अदृश्य हो जाते थे। धन्य हो देवभूमि के ऐसे स्थान पर हम रहते हैं जहां पर ऐसे कई देवी देवताओं की दिव्य गाथाएं हैं। और ये गाथाएं हमारे पूर्वज हम तक सुनाते थे, पर आज का समय ऐसा है कि घर घर तक रोड हो गई, तो आजकल ऐसे कोई साथ की ज़रूरत है नहीं आदमी को, घर के अंदर ही गाड़ी घुस रही है। तो रोडों का जाल इस तरह बिछ चुका है पहाड़ों में, और जंगलों में कोई पैदल चलता नहीं है। और ये पैदल चलने में जब अजंती बुबू साथ आते थे तो लोग कहते थे यार चलो एक बुर्जो हमारे साथ हैं, और उनसे बातें करते हुए अपने घर तक पहुंचते थे। और जिस समय वो अपने घर की दहलीज पर पहुंचते थे तो वहां से गायब हो जाते थे, तब कहते थे ओह ये ऐसे दिव्य हमारे इष्ट देवी देवता जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। ऐसे धामों का दर्शन कीजिए, और ऐसे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं उनके, बहुत बड़ा मंदिर नहीं बना है, पर ऐसे मंदिरों का दर्शन करके यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्यता का आनंद लीजिए। और आपको दिखाते हैं, देखते हैं आगे पानी मिलता है, क्योंकि मैं आया हूँ बहुत पहले, अभी अंदाज़ा नहीं आ रहा है कहाँ पर है करके, देख के आते हैं कहाँ तक है पानी। ऐसे कई छोटे छोटे थान होते हैं जो इनके साथ होते हैं, उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। एक थान यहाँ पर है, एक थान में आपको आगे को दिखाता हूँ। तो ये बुबू जी की पावन धुनी है, और यह धुनी जब यहाँ पर पूजा अर्चना होती है उसमें जलती है, और हाल ही में यहाँ पर शायद पूजा हो रखी है। तो एक थान ये है। इस तरह के छोटे छोटे थान हमारे ऐसे देवी देवताओं के मंदिर में होते हैं। और शायद पानी का जो है स्रोत इधर है, दिखाता हूँ, उधर एक नौला भी है और चल रहे हैं। और ये देखिए ये झाड़ियाँ हैं सुंदर सी, और प्राकृतिक दृश्य आप देख सकते हैं हमारे पहाड़ों का। और अभी इस समय में पहाड़ों का मौसम हर मौसम में बड़ा ही सुहाना रहता है, क्योंकि जाड़ों का मौसम है। और हम देखते हैं कि प्लेन्स में काफ़ी कोहरा लगा रहता है, यहीं बागेश्वर की घाटी में भी काफ़ी कोहरा रहता है, पर हमारे इन पहाड़ों में बहुत जल्दी धूप आ जाती है, और गर्मी के समय में काफ़ी ठंडा मौसम रहता है। अब मैं ले जा रहा हूँ आपको एक नौले की ओर, जहाँ पर यहाँ से पानी भर के लाया जाता है। तो दिखाते हैं यहाँ पर अजंती बुबू का नौला। रहे जाने रहे मेरे पहाड़ों मां, रहे जाने रहे मेरे पहाड़ों मां। तो ये है पूर्व समय का नौला अजंती बुबू का। आप देख सकते हैं इस तरह से पत्थरों की चिनाई की जाती है, पर समय के सापेक्ष देखो लोगों का आना कम हुआ, तो इसके ऊपर काफ़ी झाड़ फूस लगी हुई है। और हम देखिए इस तरह से ढक के रखा जाता था नौलों को। तो ये एक हमारा पहाड़ी आर्किटेक्ट है, जो पहाड़ में लोग भवन बनाते थे इस प्रकार से बनाते थे, और नौलों को भी इस तरीके से ढका जाता था। और पानी अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो पानी आता है। तो जो ये पाथर लगे हुए हैं, ये पानी के कटान को बहुत बढ़िया तरीके से, गंदगी इसमें जाने नहीं देते थे। सीधे बरसात का जो पानी आता था वो इनके पाथरों के माध्यम से सीधे नौले से बाहर आता था।
तो देखिए ये पाइपलाइन आई हुई है, शायद यहाँ कहीं ऊपर पानी का स्रोत है, वहाँ से लगवाया गया है ये। और यहाँ पर पानी इस तरीके से, और ये पानी यहाँ पीने वाला है। तो इस तरह के कई धारे हमारे यहाँ पर हैं, कई नौले हैं। तो इसी क्षेत्र में इस अजंती बुबू का पानी भी आता है। देखिए यहीं से रिस्क आता है, जहाँ से भी रिस्क आ रहा है तो उसे ढका गया है उसको। तो ये शिलाएँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सुंदर सा दृश्य जंगल का, काफ़ी भयानक जंगल भी है, यहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं। तो ये देखिए ऐसे छोटे छोटे थान हैं यहाँ पर पूर्व समय में बने हुए। तो इन पत्थरों में मैं ढूंढ रहा था पानी की थोड़ी सी मात्रा मेरे को नीचे मिली, पर ऊपर को नहीं होगा क्योंकि पानी का जो मूल जड़ है नीचे है। देखते हैं आगे को और कुछ मिलता है। तो ऐसे जंगलों में घूमने का आनंद ही कुछ अलग है, पर अभी इसमें घूम सकते हैं। बरसात के समय में यहाँ पर घूमना बिल्कुल भी आप नहीं घूम सकते, क्योंकि जोंक कितने लगते हैं, आपका खरा सारा खून चूस जाएंगे। और जंगली जानवर भी यहाँ पर आए हुए हैं। और इस तरीके से ये सुंदर सा दृश्य आप देख सकते हैं, अजंती बुबू का मंदिर। और इसके मंदिर के दर्शन मैंने आपको करवा दिया, पानी कहाँ से आता है वो भी दिखा दिया। एक बार उस तरफ जाते हैं, उस तरफ कहीं कुछ है। तो अभी पानी की धारा से मंदिर की ओर अब मैं आ रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह के हमारे पहाड़ों में खूबसूरत वादियाँ हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं और बड़े बड़े धाम भी हैं। और ये जो देवी देवता हैं ऐसे घाटियों पर बसे हुए हैं और बड़ी महिमा है इनकी, शक्ति की कई गाथाएं हैं जो मैं आज आप इस ब्लॉग के माध्यम से आपको अजंती बुबू के कहानी की दास्तान सुना रहा हूँ कि कैसे शक्तिशाली हमारे अजंती बुबू रहे और कैसे वो लोगों को अपने मंजिल तक पहुँचाते थे एक सामान्य इंसान की तरह। तो ऐसे कई देवी देवताएं हैं जिनकी महिमा का वर्णन हमारे पहाड़ों में है। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ मैं आपको सुनाऊंगा हमारे देवी देवताओं के बारे में। तो ये सुंदर सा दृश्य आप देख सकते हैं, ऐसे पत्थर शिलाएँ जहाँ पर आप आनंद के साथ बैठ के अपने परिवार के साथ खाना भी खा सकते हैं। पर जंगली एरिया है और दिन में ही आए, रात में ना आए, क्योंकि रात में यहाँ पर काफ़ी जंगली जानवर रहते हैं। अभी दिन में भी दिखते हैं, पर अभी मैं निकल रहा हूँ ऊपर की ओर अब, क्योंकि मंदिर के दर्शन मैंने आपको करवा दिए हैं अजंती बुबू के। और रोड से जस्ट 50 मीटर नीचे है। तो आइए कभी ऐसे स्थल पर और अजंती बुबू का दर्शन कीजिए। और साथ में एक लाठी ज़रूर चढ़ा दें वहाँ पर, क्योंकि लाठी चढ़ती है अजंती बुबू को। और जो उनकी भेंट घाट होती है असली में लाठी ही होती है, क्योंकि बुबू को जब बुजुर्ग कोई व्यक्ति हो जाता है हमारे पहाड़ों में तो उसको लाठी ही दी जाती है। इसलिए इस मंदिर में लाठी का बहुत बड़ा महत्व है, जो लाठी चढ़ती है। और उसी लाठी के सहारे हमारे कई पूर्वजों को उन्होंने पुराने समय में जब रोडों का जाल नहीं बिछा था उस समय घर तक पहुंचाया है। ऐसे देवता को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और आशा करते हैं कि ये सभी को लंबी आयु दीर्घायु दे और उन्नति करे सभी लोग, और सबका पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन सुखमय भरा हो। तो एक खासियत और है, जब कभी यहाँ पर 3-4 पूजाएं हो जाती हैं तो चूल्हे अलग अलग जगह पे लगते हैं। देखिए यहाँ पर कई चूल्हे लगे हैं। एक चूल्हा इस धर्मशाला के नीचे लगा हुआ है, कुछ चूल्हे यहाँ पर लगे हुए हैं, कुछ चूल्हे यहाँ पर लगे हुए हैं, ऐसे ही उस तरफ भी लगे हैं। तो जब भी पूजाएं एक साथ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं तो उस समय यहाँ पर इस तरह से अलग अलग चूल्हे लगते हैं और चढ़ावा सबका एक साथ होता है। तो अब मैं चल रहा हूँ मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर को। आप देख सकते हैं सुंदर सा दृश्य हमारे अजंती बुबू के मंदिर का। और इन सीढ़ियों के माध्यम से अब मैं राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर पहुंचूंगा। वहां पर गाड़ी खड़ी है, उसके बाद चलते हैं सीधे आगे की ओर, अपने घर की ओर। तो ये देखिए ऐसे सीढ़ियों के माध्यम से जस्ट 50 मीटर नीचे है। तो इस तरह से आप अजंती बुबू को लाठी चढ़ा सकते हैं। सीधी लाठी कुछ भी हो, एक लकड़ी का डंडा होना चाहिए आपका। तो ये मैंने रख दिया अजंती बुबू। और एक चीज़ और, बीड़ी भी चढ़ती है, किसी ने बीड़ी भी चढ़ा रखी है यहाँ पर, क्योंकि
बीड़ी भी चढ़ा सकते हैं आप बुबू जी को। तो अजंती बुबू का दर्शन करके अब निकलते हैं घर की ओर। और ब्लॉग कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो ये है हमारे अजंती बुबू का प्रवेश द्वार और ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 309 जो बागेश्वर से पिथौरागढ़ की ओर जाती है। तो ये यहाँ पर ठीक गेट है, यहाँ से आप नीचे 50 मीटर जाके अजंती बुबू मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। सुंदर सी वादियों में बसा यह अजंती बुबू का मंदिर। मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। तो अजंती बुबू के मंदिर से अब निकलते हैं घर की ओर। तो ये सुंदर सा अजंती बुबू का मंदिर और यहाँ पर आकर कभी दर्शन कीजिए। और तब तक के लिए फिर अगली ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। और ऐसे ब्लॉगों के लिए आप तैयार रहिए और मैं कुछ विशेष चीज़ें आपको बताऊंगा और कहानी के साथ बताऊंगा हमारे देवी देवताओं के बारे में। तो आज की जो कहानी थी वो अजंती बुबू के नाम पर थी और उनकी कहानी मैंने आपको सुनाई कि पुराने समय में कैसे लोगों का साथ देते थे। और मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली ब्लॉग में, बाय बाय।